हारिस नवाज साहब, फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने आज कोयटा गार्रिजन का दौरा किया है और उन्होंने खिताब भी किया है ज़ेर तरबियत अफसरान, फैकल्टी मेंबरान से, और उन्होंने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की जो तरक्की है उस पर किसी तौर आंच ना आने दी जाए। जैसे कि एक तरफ वो भी कोयटा में हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी एक रोज़ा दौरे पर वहाँ पर जाएंगे, तो किस तरह देखते हैं आप इससे? देखिए, कोयटा स्टाफ कॉलेज में जहाँ पाकिस्तान के बहुत ऑफिसर स्टाफ कोर्स कर रहे होते हैं, वहाँ पर उन्होंने बात की है और उन्होंने खास तौर जिक्र किया कि जंगी तकाज़ों के मुताबिक खुद को हम उस हिसाब से तैयारी करें। पेशेवर महारत तैयारी ऑपरेशन की उसमें हमारी बहुत तरक्की है। ख़ास तौर पे जो मल्टी डोमेन ऑपरेशन हैं, तीनों सर्विसेज सब मिल के हम ऑपरेशन कर रहे हैं। बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए अवाम दोस्त पॉलिसी बेहतरी करनी है, उससे कोई कमर नहीं कसर नहीं छोड़ेंगे और इसमें हम जो दहशतगर्दी को खुद ख़त्म करके छोड़ेंगे, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और इसके साथ जो इस वक्त जो हमें डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजी चाहिए, मल्टी डोमेन ऑपरेशन, तीनों पार्टी बाहमी तावन, जो हमने एक सिविल डिफेंस फोर्स का एक हेडक्वार्टर बनाया, उसका मकसद ही यही है कि जंगी तकाज़ों के मुताबिक हम इसकी तैयारी करें। इसमें तमाम यूनिफाइड कमांड हो, अच्छे तरीके से कहें, पेशेवराना महारत होनी चाहिए। हम इसमें हर एनिमी प्रोपेगेंडे से हमें कोई फिक्र नहीं है, हमें इस नैरेटिव को डिफीट करना है। तो इसमें पायदार अमन के लिए हम अवाम दोस्त पॉलिसी कर रहे हैं, अवाम के लिए हम हर किस्म की सहूलियत मुहैया करेंगे, लेकिन अवाम को भी एक दुश्मन की जो चालें इनसे दूर रहना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, ये उन्होंने बात की है। और ये बहुत ज़रूरी हर साल विजिट होता है चीफ ऑफिसर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का स्टाफ कोयटा में, वहाँ वो स्पेशलिटी के स्टाफ ऑफिसर जितने बड़ कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करते हैं और अपने जितने भी नए जंगी तकाज़ों के मुताबिक ट्रेनिंग की जाती है। आई थिंक इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट। उन्होंने अपनी पॉलिसी प्रॉपर बता दी है, ये भी कह दी कि वी आर फुली प्रिपेयर्ड और कोई भी दुश्मन की नज़र हमारे पर नहीं पड़ सकती। और इवन हम जो वॉर टेररिज्म में भी हम पूरी तरीके से दिन रात मेहनत करें, इंशाल्लाह इसको भी ख़त्म करेंगे। अच्छा हारिस नवाज साहब, हमें बहुत से अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। अगर हम दुश्मन की बात करें तो वो बहुत से महाजों पर हम उसका सामना कर रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं। ऐसे में आप कैसे देखते हैं इस दौरे को कि हमारे सिविल और आला जो अस्करी क़यादत है वो फ्रंट पर है, जवानों से मुलाकात कर रही है, और अगर ज़ख्मी हो तो अस्पतालों में जाया जाता है और हर महाज पर आगे बढ़कर आवाम को ये बावर कराने की कोशिश की जाती है कि हम आगे हैं और हम उनके साथ हैं। लेकिन यहाँ यही वो आज मौके पर वो यही बात कर रहे हैं, स्टाफ कॉलेज में भी जब फैकल्टी मेंबर की बात कर रहे हैं, यही वो बता रहे हैं कि हम मल्टी डोमेन ऑपरेशन में, वॉर ऑन टेररिज्म में हर महाज से हम तैयारी करके बैठे हुए हैं, चाहे वो वेस्टर्न साइड हो, ईस्टर्न साइड हो या काउंटर टेररिज्म हो। हम 200 से 250 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर डे करते हैं। इसमें में कोई और तीनों हमारी मुसल्लह बाद में बहुत समांगी है। और फिर मल्टी डोमेन ऑपरेशन में हमारी जो है खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, हमारी रॉकेट आर्मी रॉकेट कमांड, ये सब मिल के हमने पूरी तैयारी की है ताकि कहीं भी ना हो। लेकिन जो प्रोपेगेंडा दुश्मन का है और इसको हम दहशतगर्दी को इसको भी हम ख़त्म करेंगे, इसके लिए भी पूरी कौम साथ खड़ी हुई है। हमारे के हाथ में जिस तरीके से हमने दुश्मन को शिकस्त पार दी, जिला का में शिकस्त दी है, उसके साथ ही अब हमारा यही है कि हम काउंटर टेररिज्म इंडियन प्रॉक्सीज हैं, इनको भी हम हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। और इसके लिए पूरी कौम को जगह होने की ज़रूरत है और जदीद टेक्नोलॉजी हमें चाहिए। मल्टी डोमेन ऑपरेशन की बात में ख़ास तौर पर की है, तीनों फास्ट हमांगी की बात की है और जंगी बदलते हुए जंगी तकाज़े उनके मुताबिक हम अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि इसमें कोई कमी न रह जाए। अच्छा, अब हारिस नवाज साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि फील्ड मार्शल ने बहुत वाज़ेह तौर पर कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की प्रोपेगेंडा या बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के ज़रिए रोक नहीं सकती। इससे पहले भी हमने देखा बहुत वाज़ेह पैगाम दिया उन्होंने दुश्मनों को। तो ये किस हद तक वाज़ेह पैगाम है उन लोगों के लिए जो किसी न किसी तौर पाकिस्तान के अमन को सबोताश करने की कोशिश करते रहते हैं? देखिए, ये जो है दहशतगर्दी, ये एक बहुत बड़ा नासूर है। इंडियन जो अपनी प्रॉक्सी से यूज कर रहा है पाकिस्तान की में मल्टी मार के हाथ बंदी पूरी तरह से जिला तक करने उसको स्पष्ट हुई है। अब वो यही कोशिश कर रहा है कि जो ये दहशतगर्दी के अंदर DLA को, DLS को, हिंदुस्तान से कल खारिज अफगान तालिबान इनको प्रॉक्सी को यूज कर रहा है ताकि पाकिस्तान को वो नुकसान पहुंचा सके। लेकिन उसमें भी हमारी
تو دن رات سیکورٹی فورسز لگے ہیں اور ہمیں بہت کامیابی ہوئی، یہاں تک کہ ابھی تو یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے یہ پاکستان کی سیکورٹی فورس اوائڈ کرتے ہیں، یہ اب سافٹ ٹارگیٹ پہ جاتے ہیں جہاں خواتین ہوں، بچے ہوں یا عوامی اجتماع ہوں یا شادی ہوں، وہاں پر یہ جا کے رسپانس کر لیتے ہیں. ادروائز ہم نے ان سے پورا کنٹرول حاصل کر لیے اور اب دیکھیں گے آن قریب یہ یہاں بھی وہ ناکامی ہوگی. تو ہم نے کمر توڑ چھوڑی ہے جو ہم نے ایک سائڈ کی ہمیں سیل پہ جاتے ہیں سارا اسلحہ ویپن ایمونیشن تباہ کر دی ہے. تو اس میں اس وقت جو ہم نے اوپر ایک تو ہمارا ڈائریکٹ سیکٹر بہت ہائی ہو گیا ہے، ہم ریجن اسٹیبلائزر بن گئے ہیں، دنیا ہماری پاکستان کی تعریف کرتی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے اور ہمیں بہت کامیابی ہو رہی ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد ملک جی جیسے گردی بھی ختم ہو جائے. بہت شکریہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، آپ کے وقت کا دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے.